जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस ज़िम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना एमएलए, ना एमएलसी, ना ही मंत्री पद का शपथ ले रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये ऐसा अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा पिता जो है आपकी माता पर भरोसा जताई, एमएलए का टिकट दिया, मंत्री बनने के बाद तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत कर गया उनका नाम आपकी। और उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा। वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है, मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें, समय दे, उस पर हम खरा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद पे, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद घिरे हुए नजर आए। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते तो सवाल उठा उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया, इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहां तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए, ऐसे भी आप आजादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे, साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है, तो इस चीज का स्वागत होना चाहिए। बिहार वासियों के लिए क्या मंत्री मंत्री बनाए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है, सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खरा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है, उसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को से मौका मांगते हैं, समय दीजिए, आपके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। युवा है, युवाओं के लिए क्या प्लान आपके मन में चल रहा है, क्योंकि इंजीनियर भी आप रहे? जी, जी, बिल्कुल इंजीनियर रहे हैं हम, और युवा के मन में जब कभी कुछ संदेह होता है, तो हम उस संदेह को समझ सकते हैं। जो उनके भविष्य को लेकर के कुछ संदेह होता है, तो युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है, उसमें अब नए-नए कोर्स, जो नए जमाने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीज़ों को भी जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और